हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सीधा क्वेश्चन करेंगे हम। यह है आपके लिए क्वेश्चन। इसमें बोला गया है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square, और थर्ड पार्ट है नंबर डिविजिबल बाय 7। तो चीज क्या है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बॉक्स में 90 डिस्क है। कितने डिस्क हैं? 90 डिस्क है, 90 डिस्क हैं, और हर डिस्क पे नंबर लिखा हुआ है। हर डिस्क पे नंबर लिखा हुआ है, यानी किसी पे 1, 2, 3 और ऐसे करके 90 तक नंबर्स लिखे हैं सब पे। ठीक है, तो भाई 2 डिजिट नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर एक डिस्क रैंडमली निकाली जाए। तो उसके लिए हमें टोटल केस तो पता है, 90 केस है ना। लेकिन टोटल जो हमारे पास डिस्क है 90 है, इसीलिए। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी भाई? जितने दो नंबर डिजिट होंगे है ना, उतने ही तो हम डिस्क पे लिख पाएंगे। तो आप बताइए, दो नंबर डिजिट कितने होंगे? दो डिजिट के नंबर कितने होंगे जो डिस्क पे लिखे होंगे? वही हो जाएंगे हमारी फेवरेबल आउटकम इन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं बच्चों? जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वो होता है, जैसे 4 है, जिसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2 आ जाए। अब जैसे 9 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करने पे 3 आता है। एक होल नंबर हमें मिले, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना। जिसका रूट करने पे होल नंबर मिलता है। काउंट कर लीजिए भाई, 90 तक कितने हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर। फिर नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जो 1 से 90 तक हों और 5 से डिविजिबल हों। जैसे जिसके एंड में या तो 5 आता है या 0 आता है, वो सभी नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, है ना। ये भी हमें फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएंगे। इन तीनों पार्ट्स के टोटल आउटकम्स हमें पता है। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नोट करेंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे? टोटल नंबर ऑफ डिस्क होंगे, है ना। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज नंबर ऑफ डिस्क। कितनी है? ऑब्वियसली 90 है बच्चों, है ना। क्या है? 90 है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है वो देखिए, अ टू डिजिट नंबर। तो मुझे बताइए, टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 कितना होगा? तो जरा सोचिए, टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 10 से शुरू हो रहे हैं, 10, 11, 12, और कहाँ तक जा रहे हैं? 90 तक। ये सब टू डिजिट नंबर है। क्या है? दो अंकीय संख्या है। तो वन डिजिट नंबर कहाँ तक है? 1 से लेके 9 तक। कितने तक? 1 से लेके 9 तक आपके वन डिजिट नंबर। अब 1 से लेके 9 तक कितने हो गए? 1 से लेके 9 तक अगर काउंट करेंगे तो 9 होंगे ना बच्चे। 1 से लेके 9 तक कितने नंबर हुए? 9 नंबर हुए, 9 अंक हुए, है ना।
तो हम क्या करेंगे, जो टोटल अंक हैं हमारे 90, उसमें से एक डिजिट अंक घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे, दो डिजिट नंबर आ जाएंगे आपके पास। कितने आ गए, 81। अब ठीक है, अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2-digit नंबर। क्या हो जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिस्क तो नीचे आएगा है ना, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, और ऊपर आएगा नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2-digit नंबर, है ना, नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2-digit नंबर। 2-digit अंक जिसपे होंगे डिस्क पे, उनकी संख्या कितनी है, निकाल ली है हमने। कितनी है बच्चों, 81, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 81/90। 9 से कैंसिल आउट होगा, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो कितना आ गया, 9/10 प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ गेटिंग अ 2-digit नंबर। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया बच्चों सबने। अब देखिए आगे करेंगे इसको। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर्स, बिटवीन 1 and 90 आर, एक और 90 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर लिखिए आप फटाफट। एक और 90 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, फिर उनका हम टोटल नंबर करेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक बार कोशिश कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है ना, फटाफट करके देखिए। तो आया बेटा, क्या आया बच्चों आपका परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, एक का स्क्वायर रूट करेंगे एक ही आएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं होल नंबर है, फिर 4 9 16, उसके बाद 25 36 49 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 100, लेकिन हमें 90 तक चाहिए, है ना। तो बस इतने ही हैं। अब नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो लिख सकते हैं अब इजीली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर आने की, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क। कितना आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर तो 9 है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 है, तो ये आ जाएगा 1/10, 1/10 आ गया। यही आपका आंसर होगा थर्ड पार्ट में। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, कौन से नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट करिए, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर,
अब या तो सारे नंबर लिखेंगे आप, है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 आएगा, 5 के मल्टीपल्स आप लिखते जाएंगे, 90 तक आपको पता लग जाएगा, है ना। एक तो ये है तरीका। दूसरा क्या है, आप डायरेक्टली निकालने की कोशिश करिए कि 90 तक कितने नंबर हैं जो 5 से मल्टीपल हैं। तो वो नंबर होंगे जिनके एंड पे क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए ऐसे करके 10 20 एंड सो ऑन 90 तक जाएंगे, तो ये कितने हो गए, 9 नंबर्स तो ये हो गए, है ना। और कौन से बच गए अब, 5, है ना, 5 फिर 15 फिर 25 एंड सो ऑन 85 तक जाएगा, तो 9 नंबर्स ये हो गए, है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 लगा दूं तो देखिए इसका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट देखिए 0 1 2 से लेके 8 तक जाएगा, तो टोटल 9 नंबर हो गए। यहाँ 1 से लेके 9 तक जा रहा है तो 9 ही हो गए, तो 9 प्लस 9 आर 18। डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया, अदरवाइज आप लिखेंगे 5 के मल्टीपल से 18 टाइम्स और फिर उनको काउंट करेंगे, है ना। तो आपका ये समय बच जाएगा बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 एंड 90 आर। लेकिन बेटा इसमें एक चीज और है ना, बिटवीन नहीं लिखेंगे क्योंकि 90 भी तो है इसमें। अगर हम बिटवीन लिख देंगे तो 90 हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम, है ना। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 टू 90, है ना, 1 से 90 तक कितने हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए, है ना। तो अब यहाँ भी यही लिखेंगे, बिटवीन हो गया तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, फ्रॉम 1 टू 90 आर दिस। अब 18 आ गए, हमें पता चल गया, आप लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल या अ नंबर डिविजिबल बाय 5। भाई 5 से नंबर डिविजिबल होंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, ये हो जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम्स हैं 18, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 90, ठीक है। अब आपको 18 का टेबल आता है, 18 1 जा 18, 18 5 जा 19, तो 1/5 आ गया। आता है तो डायरेक्टली कैंसिल आउट करके लिख देंगे, अदरवाइज आप पहले 2 से करेंगे और ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 ही आएगा एंड में आंसर। नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter given below। तो एक डाई है एक बच्चे के पास, उसके 6 फेसेस हैं और उनमें ये लेटर्स दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 6 लेटर्स हैं, 6 फेसेस पे। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, और दूसरे पार्ट में लिखा है डी। नोट डाउन करके आंसर बताएंगे इसका।
ठीक है बच्चों, फटाफट इसको कर लेते हैं, इजी है तो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग अल्फाबेट्स, सब पे अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स आप बोल सकते हैं। 6 फेस है, एक डाई के कितने फेस होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग लेटर ए। लेटर ए कितने फेसेस पे है? तो एक तो यहाँ है, इस फेस पे है, एक इस फेस पे है, यानी 2 फेस ऐसे हैं जिन पे लेटर ए है। तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है कि नहीं? अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट 2 देखिए अब इसका। अब पार्ट 2 में डी है ना? तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी, कितने फेसेस हैं? ओनली 1, सिर्फ एक फेस है जिसपे डी है। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर डी क्या हो जाएगा? सेम चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ जाएगा ये? 1/6। दैट विल बी योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपको मजा आएगा करने में। क्या बोला गया है? क्वेश्चन पढ़िए। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन। ये आयताकार भाग जो आपको दिख रहा है, इस पे मान लीजिए एक रैंडमली आपने पासा फेंका है ऐसे, ठीक है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? ठीक है, तो ये जो अंदर सर्कल है इसका डायमीटर 1 मीटर है ना। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी भाई लेंथ है 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में कहीं भी जाके वो डाई पड़ सकती है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई इस सर्कल के अंदर गिरे तो, है ना। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, टोटल एरिया है, वो है रेक्टेंगल का एरिया, है ना। इसमें कहीं भी गिर सकती है, लेकिन हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है? एरिया ऑफ डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल। तो आप बताइए डायामीटर कितना है? डायामीटर ऑफ सर्कल ये है बच्चों 1 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल
1/2 मीटर, है ना। तो रेडियस अगर पता है, एरिया बताइए मुझे, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई 1/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा, है ना, पाई/4 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझ में आ गए। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट इज गाय विल लैंड इनसाइड द सर्कल, एक वृत्त के अंदर लैंड करे तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, और टोटल आउटकम क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई/4 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 6 मीटर स्क्वायर, है ना। कैंसल आउट कर दीजिए जो हो रहा है, देखिए मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, यहाँ पे कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा पाई/4 इंटू 6, दैट इज पाई/24, ये आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, जो भी हमने किया है उसको अपने घर पे रिवाइज जरूर करें। देखिए इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है हमने, अच्छे से इनको सबको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।